हेलो स्टूडेंट्स। सुबह जो हमने टाइप 2 कराया था उसके होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशंस अब मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप उन सॉल्यूशंस को मिलाइए जो जिस तरह से आपने लिखा। इन क्वेश्चनों में लिखने का तरीका विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान से देखिए, कहीं कमी है उसको इम्प्रूव करिए। उसके बाद रात को 9 बजे के बाद अपना बाद 9 बजे के बाद कहा है मैंने, तो 9 बजे के बाद आप 10 बजे तक जो भी आपने होमवर्क किया है उसे डाउनलोड करें, उसे इस ग्रुप पर सेंड कर दें और साथ में अपना नाम, क्लास 9th A B C जो पुरानी क्लास है आपकी और पुराना वाला रोल नंबर लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए ओके शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो आज सुबह हमने दिया था। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा हो गया धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। कोई भी धनात्मक जो संख्या है, इंटीजर है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा वो 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4 के रूप में ही लिखा जा सकता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक। देखिए बेटा, सुबह हमने जब बात की थी तो मैंने कहा था आपसे कि बेटा ध्यान से ये देखो, अगर हम अपनी थ्योरम को याद करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती थी। अगर हमने इसका कंपैरिजन इन संख्याओं से करने की कोशिश की तो हमें आइडिया लगेगा कि b की वैल्यू यहां पर क्या दिख रही है। b मेरा क्या होता था, डिवाइजर, ठीक है, b क्या होता था हमारा डिवाइजर, हिंदी में बोलते थे बेटा हम भाजक। तो हमें क्या पता पड़ गया, जो भाजक है वो हमारा किसके बराबर है। इस क्वेश्चन में हमें भाजक को 5 लेके चलना है। तो यदि भाजक को हम 5 लेके चलेंगे तो ये इक्वेशन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी हमारी, ये बन गई 5q प्लस आर। ठीक है, यहां पे ये लिख देंगे y यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बेटा, अब देखिए a इक्वल टू 5q प्लस आर हो गई। अब मैंने कहा था जब मेरा डिवाइजर 5 है, भाजक 5 है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हम हिंदी में बोलते थे शेषफल। ठीक है, तो शेषफल क्या क्या बन सकते हैं हमारे, 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4। क्या 5 से किसी नंबर को डिवाइड करके हमारा शेषफल 5 बन सकता है, नहीं बन सकता। यदि इस तरह से आपने लिख दिया तो आपको 1.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। केवल डिवाइजर पहचानना और पॉसिबल शेषफल लिखना आपको हाफ मार्क्स दिलवा देगा। अब देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, कितने केसेस बन जाएंगे इससे, 1 2 3 4 5। तो केस नंबर 1 बनाया हमने, जैसे सुबह बनाया था। जब इंग्लिश में लिखेंगे तो व्हेन, जब रिमाइंडर, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हम, शेषफल, जब रिमाइंडर हमारा किसके बराबर है, 0 के। अगर इस इक्वेशन में बेटा, अब जब भी वैल्यू रखेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे, इस ब्लैक वाली इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 5q, r की जगह मुझे रखना है 0। इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5q। देखिए उसने क्या कहा था कि कोई भी नंबर है या तो 5q के फॉर्म में होगा या 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। तो अब हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया
कि यदि रिमाइंडर 0 होता है तो वो नंबर हमेशा किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, a = 5 क्यूब की फॉर्म। ठीक है, अब हमने दूसरा किया, क्योंकि इसमें हमें इवन ऑड प्रूव नहीं करना, इसलिए सुबह की तरह हम इसको 2 का मल्टीपल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे 5 है, बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई भी नंबर जैसे आपका 8 भी आ जाता और वो हमें 2 के मल्टीपल में इवन ऑड पूछ नहीं रहा था, तो फिर हम उसे 2 के मल्टीपल में नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 लिया हमने। जब रिमाइंडर को हम बोलते हैं शेषफल, क्या है, हमने 1 माना। जब शेषफल 1 माना तो ये बन गया a = 5 क्यूब + 1। अब देखिए ध्यान से, डायरेक्ट ये बन गया हमारा। इसके बाद केस नंबर 3 लिया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है 5 क्यूब + 1, तो यहीं पे छोड़ देंगे, फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जब रिमाइंडर 2 लिया तो a = जब इसमें r की जगह वैल्यू रखेंगे 5 क्यूब + 2। केस नंबर 4, जब रिमाइंडर 3 लिया तो a = 5 क्यूब + 3। जब रिमाइंडर हमने 4 लिया तो ये बन गया हमारा 5 क्यूब, रिमाइंडर की जगह 4। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख देंगे किसी भी इंटीजर को, धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम आइदर 5 क्यूब + 1, 5 क्यूब + 2, 5 क्यूब + 3, 5 क्यूब + 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इम्प्लाइज करता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को, एनी पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट इन 5 क्यूब और 5 क्यूब + 1 और 5 क्यूब + 2 और 5 क्यूब + 3 और 5 क्यूब + 4 के। बस इतना छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। जो हमने सेकंड क्वेश्चन दिया था उसे देखते हैं ध्यान से। ये तो आसान था बहुत, इसमें कुछ भी विशेष नहीं करना था। ये क्वेश्चन केवल इसलिए दिया गया था आपको कि जिससे कि आपको ये रिमाइंडर पुट करना आ जाए। ठीक है, ये रिमाइंडर वाला काम हर क्वेश्चन में आपको करना ही करना है। चलिए, इस तरह के हर क्वेश्चन में करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसा मैंने कहा था, टाइप नंबर 2 को हम 3 तरह से यूज कर सकते थे। एक ऑल पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कर सकते थे। एक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, सुबह हमने बात की थी ऑड इंटीजर के लिए। अब बात हो रही है इवन इंटीजर के लिए, सारे के सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो जब इवन इंटीजर की बात हो रही है तो किस तरह से करेंगे, केस हम पूरे चारों करेंगे, बस लास्ट में लिखते समय ये लिख देंगे किस किस केस से हमारा आंसर जो है इवन आ रहा है। और जब भी इवन और ऑड यदि प्रूव करना है तो हमें करना पड़ेगा 2 का मल्टीपल, क्योंकि इवन और ऑड की डेफिनेशन सुबह भी मैंने बताया था कि यदि किसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है तो वो संख्या हमारी ऑड संख्या, विषम संख्या। यदि किसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो संख्या हमारी इवन नंबर, मतलब सम संख्या। ठीक है, देखिए इसको देखा हमने ध्यान से।
एन सेम पहले सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हो गई बाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये तो आप अच्छी तरह लिखना सीख ही लीजिए। इस तरह के सभी क्वेश्चनों में हमारे टाइप नंबर 1 और 2 दोनों में लिखना था ये, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से हमने देखा पॉसिबल डिवाइजर क्या हो सकता है। देखिए 4q लिखा हुआ है, 4q प्लस 2 लिखा है। ये जो 4q लिखा है इसको मैं 4q प्लस 0 भी लिख सकता हूँ। भाई किसी संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो 4q को 4q प्लस 0 भी लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये 4q प्लस 2 लिखा है। अगर इसकी तुलना हम अपने इससे कर रहे हैं, 4q प्लस 2 की तुलना या 4q प्लस 0 की तुलना इससे कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली इंप्लाइज हो रहा है कि जो b की वैल्यू है हमारी वो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी हमारी 4। अगर b की वैल्यू 4 होगी तो b को क्या बोलते थे हम, डिवाइजर, और हिंदी में क्या बोलते थे इसको, भाजक, ठीक है बेटा, भाजक। मतलब अब बताइए किसी संख्या को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर को क्या बोलते थे हिंदी में, शेषफल, ठीक है। तो पॉसिबल रिमाइंडर आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3। कितने केस बन गए अब हमारे, 4 केसेस। तो 4 केसेस यदि बने हैं हमारे तो केस नंबर 1 लेंगे हम, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसमें इस तरह से कर देते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 3 और सबसे लास्ट में केस नंबर 4। 4 केसेस हम ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए पहला केस क्या होगा, जब, इंग्लिश में लिख सकते हैं व्हेन और हिंदी में लिखेंगे जब। जब रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 0। जब रिमाइंडर है हमारा 1, जब रिमाइंडर है 2 और जब रिमाइंडर है हमारा 3। और कोई केस अराइज हो सकता है भाई, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 केस ही बनेंगे, चारों केस हमने ले लिए। अब देखिए हमने देखा जब मेरा रिमाइंडर 0 है तो पुट किस कौन सी इक्वेशन में करना है वो देखिए। अभी हमने वो नहीं किया, इसमें b की जगह 4 नहीं लिखा, b की जगह 4 और लिख दीजिए, a इक्वल टू 4q प्लस आर। ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि b की वैल्यू 4 मानी तो इसको रख देंगे हम। अब इसमें हमने रखा a इक्वल टू 4q प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। इसमें रखा a इक्वल टू 4q प्लस 1, इसमें रखा a इक्वल टू 4q प्लस 2, इसमें रखा a इक्वल टू 4q प्लस 3। बताइए, बहुत आसान था, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, सब कुछ हमने पुराने वाले क्वेश्चन की तरह किया है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, इवन। लेकिन पहले पूरा केस कर लेते हैं। और इवन और ऑड मैंने कहा था, तो 2 के मल्टीपल से पता पड़ता है हमें, 2 से यदि कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे इवन, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ऑड। तो इसलिए इसे 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया बेटा, इसको तो लिख दिया हमने 2 इंटू 2q। अब बताइए 4 को मैं अगर इस तरह से लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं, इसको लिखा हमने 2q। बताइए, अब इसमें डायरेक्टली 2 कॉमन आ रहा था, सुबह भी ऐसा हुआ था, तो जब पूरा 2 कॉमन ही आ रहा है तो इसमें से 2q ले लिया, इसमें जब 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये 1 बचेगा। सुबह भी बताया था मैंने, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2q। अब क्योंकि 2 की मल्टीपल में प्रूव करना है तो 3 को ब्रेक कर दिया हमने 2 प्लस 1,
अब फर्स्ट दो में हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2q प्लस इसमें से 1 और ये 1 हमारा सेपरेटली रहेगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इनको गहराई से। यहां तक सिंपल चीज थी जो सुबह ही की थी हमने। देखिए जरा, सुबह हमने बताया था q कोई इंटीजर था मेरा, उसको यदि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2q बन गया, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब इस इंटीजर को मैं क्या मान सकता हूं, m, तो ये बन जाएगा ऊपर वाला 2 इंटू m, तो इसे लिख सकते हैं हम 2m। अब 2m को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी नंबर में यदि 0 प्लस करें तो सेम वही आंसर आता है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो अब मैंने इसे पढ़ना सिखाया था सुबह, यदि मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल कितना आ रहा है मेरा, 0, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या होगी हमारी इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते थे हम, सम सम संख्या। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए जरा इसको देखिए, इसमें हमने वही सेम प्रोसेस, q हमारा इंटीजर, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, तो हमने लेट मान लिया 2q हमारा किसके बराबर है, m के, तो ये बन गया 2m प्लस 1। अब इसे पढ़ने का तरीका सुबह बताया था मैंने, किसी भी नंबर को 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसी संख्या है, ऑड नंबर। कैसी संख्या है ये हमारी, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते थे हम, विषम संख्या। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। देखिए किसी नंबर इंटीजर को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इंटीजर आएगा, उसमें एक 1 और ऐड कर दें, इंटीजर और ऐड कर दें, तब भी वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इसलिए 2q प्लस 1 को हम क्या मान सकते हैं, m, तो ये बन गया a इक्वल टू 2, इस पूरे को m मान लिया हमने, तो m, तो 2m, इसको लिख सकते हैं हम 2m प्लस 0। फिर डेफिनेशन देखो, यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो कैसी संख्या आ जाती है, वो इवन नंबर, और इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम सम संख्या। ठीक है बेटा, इसके बाद इसे देखिए, सेम प्रोसीजर, किसी नंबर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी इंटीजर को यदि किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर में 1 और ऐड कर देंगे तो ये पूरा इंटीजर आएगा, तो हम मान सकते हैं 2q प्लस 1 को क्या मान सकते हैं, m, तो ये बन गया हमारा 2m प्लस 1। और डेफिनेशन के हिसाब से जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कैसा नंबर, ऑड नंबर। अब सुबह वाली बात, यदि इवन पूछा है तो ये देखिए किस किस केस में आपका आंसर इवन आया है, यदि ऑड पूछा है तो ये देखिए किस किस केस में आपका आंसर ऑड आया है, और यदि उसने केवल इंटीजर पूछा होता, पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें चारों केस लिख देने होंगे। देखिए जरा, इसमें इवन पूछा था, इस केस में इवन आंसर आ रहा है, इस केस में इवन आ रहा है, मतलब केस नंबर कौन सा हमारा, फर्स्ट और थर्ड। अब लास्ट में लिख देंगे हम केस 1 एंड केस 3 में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था, यहां से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगाना है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। क्वेश्चन को पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक मतलब वही पॉजिटिव हमारा पूर्णांक इंटीजर का वर्ग, अब की बार आ गया हमारा वर्ग,
अब तक हमारा केवल इंटीजर और उनकी बात हो रही थी, अब बात हो रही है इंटीजर के वर्ग की। ठीक है, पूर्णांक वही m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस बात पे, एक बात ध्यान देनी है हमें इस बात पे, वर्ग पे। तो इस क्वेश्चन में नया क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो पुरानी वाली बात करते हैं हम, जिससे कि हमें हाफ मार्क्स इसी चीज का मिल जाए जो हमारी पुरानी थ्योरम है। हमारी थ्योरम थी A = BQ + R। क्या नाम था थ्योरम का हमारा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार A = BQ + R लिख सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया अपना, यहां लिखा है 3m+1, इसको मैं लिख सकता हूं 3m+0। ये 3m को 0 प्लस कर देंगे तो कोई बात नहीं है। तो इसकी तुलना यदि मैंने इससे की तो मुझे पता पड़ा कि b की वैल्यू यहां पर 3 ले सकते हैं, और b क्या होता था मेरा? डिवाइजर। b क्या होता था? डिवाइजर। हिंदी में क्या बोलते थे? भाजक, जिससे हम भाग देते थे। ठीक है, b पता पड़ गया, हमने b की वैल्यू रख दी यहाँ पे 3q + R। अब इसको ध्यान से देखा, यदि किसी संख्या को मैं 3 से डिवाइड करूं तो पॉसिबल रिमाइंडर को क्या बोलते थे हम? शेषफल। ध्यान रखना है, ठीक है। आ सकते हैं हमारे 3 से बड़ा या 3 के बराबर तो आ नहीं सकता, तो 0 आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता। मैंने कहा था जो डिवाइजर होता है उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं आता। तो इसलिए पॉसिबल रिमाइंडर हो गए हमारे 0, 1, 2। पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2 हो गए, तो इसका मतलब 3 केस एराइज हो गए। यहाँ पे कितने केस बन गए हमारे? 3 केस। अगर हम तीनों केसों को ऐसे ले लें, ये मैंने लिया केस 1, ये मैंने लिया केस 2, ये मैंने लिया केस 3। ये 3 केस हमने ले लिए। तो पहला केस क्या था? जब रिमाइंडर मेरा क्या है? 0, जब रिमाइंडर 1, जब रिमाइंडर 2। तो यदि रिमाइंडर 0 है तो ये बन जाएगा A = 3q + 0। ये बन गया A = 3q + 1, और ये बन गया A = 3q + 2। ठीक है, अगर हमने ध्यान से देखा क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल पूर्णांक नहीं दे रखा था, उसने कहा था पूर्णांक का क्या करना है? वर्ग। हमेशा 3m, ये 3m+1 की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में ये वर्ग बढ़ा दिया इसने शब्द। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यदि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो a² आएगा, ये बन जाएगा 3q + 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग किया तो ये बन गया a² 3q + 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग किया, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये बन गया a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक इस क्वेश्चन को हर बच्चा कर सकता है। केवल वो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें वर्ग की बात की है, तो इसलिए हमने वर्ग की बात करी। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला हुआ करता था हमारा 6th क्लास में, a + b का होल स्क्वायर।
मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को याद होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है किसी बच्चे ने याद कर रखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है, कोई बहुत अंतर नहीं है, प्लस ये इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। देखिए इसमें तो जीरो है, किसी नंबर में जीरो प्लस करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो इसमें तो हम इस फॉर्मूले को लगाने से बच गए। यदि इसके बाद भी गलती से किसी बच्चे ने लगा दिया है तो भी कोई गलत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। इसमें लगा देते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a है यहां पर 3q, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू यहां पे 3q है, b की वैल्यू यहां पे 1 है, प्लस b स्क्वायर, यस ठीक है। हम चाहें जगह है यहीं पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें भी लगा दिया हमने a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी, केवल मैंने ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है बेटा, अब हमने और ध्यान से देखा तो ये बन गया हमारा 9q स्क्वायर। ये ध्यान रखना ये 3q का होल स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा इसलिए 9 हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना है ये गलती नहीं करनी। इधर देखिए इसको देखा हमने, ये बन गया हमारा 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर आएगा। ये क्या बना, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6q, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम आ जाता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इसे देखा हमने, ये बन गया हमारा 9q स्क्वायर प्लस, देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 का 2 से मल्टीप्लाई और करना है तो 12, और q, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 4। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या था, हमें करना है 3 का मल्टीपल प्रूफ, कि किसी नंबर को यदि 3 से डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर 0 लाना है और इस केस में रिमाइंडर क्या लाना है 1। मतलब सभी नंबर्स को केवल इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो भाई 3q 3m प्लस 2 आया नहीं इसमें, तो इसका मतलब वो क्यों नहीं आ रहा वो देखते हैं। ठीक है, देखो अगर हमें 3 का मल्टीपल प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं इसको, 9 को लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। अब देखिए q मेरा एक इंटीजर है, q मेरा क्या है इंटीजर। q यदि मेरा इंटीजर है और उसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इंटीजर बनेगा, q का स्क्वायर कर दूं तब भी इंटीजर बनेगा, q के स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इंटीजर बनेगा। q का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, q इंटू q इंटीजर है, q इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर, और फिर अगेन इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का मल्टीप्लाई यदि पूर्णांक के साथ करेंगे तो हमेशा पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें देखा हमने, ये बन गया हमारा पूर्णांक, तो इसको हम मान सकते हैं m। क्या है, हमने मान लिया 3q प्लस 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन a स्क्वायर इक्वल टू 3m। एक काम हो गया हमारा, 3m आ गया हमारा। चलिए दूसरा देखते हैं। ये दूसरा केस देखा हमने, a स्क्वायर इक्वल टू क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल प्रूव करना है, इन दोनों संख्याओं में 3 कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, ये बन गया मेरा 3q स्क्वायर और प्लस इसके अंदर से 3 कॉमन ले लिया तो 2q प्लस 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर q भी तो कॉमन आ रहा था। बेटा q भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें मल्टीपल 3 का प्रूव करना है, इसलिए केवल हमने 3 कॉमन लिया है। ठीक है।